नमस्कार साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग मैथ्स को स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स के पूरे सिलेबस को हम लोग स्टार्ट करेंगे और अब से लेकर के और हर दिन आपको मैथ्स का डेली एक वीडियो आएगा आपके क्लास के लिए। आप जो है चाहे वो कक्षा 1 से लेकर के 5 के लिए हो या फिर आप कक्षा जो है वो 6 से लेकर के 8 के लिए हो, जो भी मेरे भाई जो जेटेट का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए जो मैथ्स का जो भी सिलेबस दिया हुआ है वो पूरे सिलेबस को जीनियस वर्ल्ड जो है वो कंप्लीट करेगा। पूरे सिलेबस को आपको विद इन टाइम यानी कि टाइम के साथ जो है वो संपूर्ण करके देगा। इसके लिए आप सभी जो है वो आराम से जुड़ सकते हैं जीनियस वर्ल्ड ऑफिशियल वाली चैनल से और बिल्कुल आप भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हमारी पूरी टीम बिल्कुल इस बार तैयार है झारखंड के इस जेटेट वाली 2024 के जो फॉर्म आए हुए हैं उसकी तैयारी कराने के लिए। तो बिल्कुल आज से ही आप हमारे साथ जुड़ जाइए और जल्दी से जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने भी मेरे भाई जो 1 to 5 और जो 6 to 8 वाले फॉर्म भर रहे हैं वो सभी आराम से देखेंगे। आपको इस वीडियो में मैथ्स के सारे कंटेंट एक सीक्वेंस में मिलेगा। सभी सब्जेक्ट के कंटेंट आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, पहले से भी जानते होंगे, लेकिन एक जो है अच्छे क्रमबद्ध तरीके से जो सिलेबस आपको प्रस्तुत करना चाहिए वो शायद आपके पास नहीं होगा। तो एक अच्छे डिजाइन के तरीके से, एक अच्छे तरीके से आप अगर पढ़ोगे तो फिर इसके बाद आपको जो है वो हर चीज समझ में आएगा और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम लोग आज के इस सेशन में पढ़ने वाले हैं एकदम बेसिक जो नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है ना मेरे भाई, जो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है। नंबर सिस्टम बहुत छोटी बात है, बड़ी लंबी क्लास है ना। नंबर सिस्टम बड़ी लंबी क्लास है और इस क्लास में जब आपने जो भी चीजें पढ़ा है, नंबर सिस्टम में जो भी चीजें आपने पढ़ा है, चाहे वो 8 तक में 9 हो या फिर 10 हो, जितने भी दूर आपने पढ़ा है, नंबर सिस्टम आने की जो है वो संख्या पद्धति। तो मेरे भाई जो संख्या पद्धति है ना वो टोटल डिटेल है संख्या के बारे में, लेकिन जो क्लास 1 to 5 के लिए और क्लास जो है वो 6 to 8 के लिए जो मेरे भाई फॉर्म भर रहे हैं उसका जो सबसे पहले जो सिलेबस दिया है ना वो दिया हुआ है नोइंग नंबर्स, यानी सर संख्याओं को जानना। सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या होता क्या है, संख्या बनते कैसे हैं और संख्या आते कहां से हैं। ये तीनों चीजों का हम लोग जो है वो इसमें संपूर्ण जो है वो इसका डिटेल देखने वाले हैं। तो आपको आज का सेशन मजा आने वाला है। आप लगातार जो है वो वीडियो को देखते रहिए। अंत में आपको एकदम जो है वो आप बिल्कुल कमेंट में मजा आ गया लिखना ही पड़ेगा और आप लिखोगे अपने से ही। आप नंबर सिस्टम में क्या पढ़ते हो मेरे भाई? संख्या पद्धति पढ़ते हो। जब भी आप नंबर पढ़ते हो तो नंबर पढ़ने के समय सबसे पहले आपको अंक के बारे में जानकारी देना पड़ता है कि भैया अंक कहते किसको हैं, कौन कौन सा जो फिगर है, कौन कौन सी आकृति, कौन कौन से सिंबल ऐसे चीज हैं, कौन कौन से प्रतीक हैं जिसको आप अंक कहते हो। सबसे पहली बात तो ये चीज पढ़ते हो। दूसरे में आपको पढ़ना होगा क्या चीज कि अंकों को सजाने के बाद किस तरीके से हम नंबर को जो है वो बना सकते हैं, ये आप पढ़ोगे। उसके बाद हम लोग मेरे भाई संख्या को निरूपित करने की प्रणाली पढ़ते हैं, यानी संख्या को जो है लिखने का एक सिस्टम होता है। वो सिस्टम जो है किस तरह से होता है, कैसे लिखते हैं, वो 2 तरीके से होता है मेरे भाई। एक होते हैं भारतीय प्रणाली और दूसरा जो होता है वो होता है इंटरनेशनल प्रणाली, है ना। कि जब संख्या लिखते हो जैसे आपने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह की लिखने की प्रणाली आपने पढ़ी है ना, आप पढ़े होंगे मैथ्स में। अब जो है दूसरा आपने जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे पढ़ा होगा वो क्या पढ़ा होगा? आपने जो है वो 10,000 तक पढ़ा होगा, उसके बाद 100,000 पढ़ा होगा, फिर मिलियन पढ़ा होगा, फिर 10 मिलियन पढ़ा होगा, फिर 100 मिलियन पढ़ा होगा। ये जो अंतरराष्ट्रीय लेवल की जो है वो शिक्षा प्रणाली है, यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल की जो लिखने की प्रणाली है मेरे भाई, ये दोनों अलग अलग है। ये दोनों के बारे में इसमें जो है विस्तृत जानकारी आपको दिया जाएगा। फिर इसके बाद अंकों के स्थानीय मान को समझाया जाएगा कि भैया अंक के जो है वो स्थानीय मान क्या होते हैं, यानी कि अंक का प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है, इसका वास्तविक वैल्यू क्या होता है और इसका स्थानीय वैल्यू क्या होता है। ये सभी चीज हम लोग इसमें पढ़ते हैं। और ये फिर उसके बाद देखेंगे कि संख्याओं को कैसे हम लोग सजाते हैं, चाहे वो आरोही में हो या फिर अवरोही में हो, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, चाहे वो बढ़ते हुए ऑर्डर में हो या फिर घटते हुए ऑर्डर में हो, हम इसको कैसे सजाते हैं वो सारा चीज आज के इस जो है वो सिलेबस में, इस क्लास में आपका रहने वाला है। यहां से अगर
एग्जाम के लिए मैं बात करूं मेरे भाई, तो एग्जाम में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहां से पूछे जाते हैं, ये सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन वाला मेरे भाई? संख्या निरूपण प्रणाली, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला चीज होता है, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा ये चीज भी है कि ये भी आपको कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि संख्याओं को आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में जो है वो सजाने का काम करिए। तो ये सभी तरीके से जो भी चीज आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितना पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, वो हर चीज का हम लोग विश्लेषण इस वीडियो में करने वाले हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और यहां पे समझते हैं कि सर अंक किसको कहते हैं। सबसे पहली बात, अंक किसको कहते हैं? तो हम जानते हैं कि सर अंक जो होता है ना वो प्रतीक होता है सर। प्रतीक, प्रतीक मतलब सिंबल होता है। अंक जो होता है मेरे भाई वो होता है सिंबल। क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं मेरे भाई, सिंबल्स यानी कि प्रतीक होते हैं। ये चिन्ह होते हैं, चिन्ह है ना, जिसके मदद से आप संख्या को लिख पाते हो। पहली बात तो ये प्रतीक होता है या फिर चिन्ह होता है जिसके मदद से आप जो है वो क्या करते हो, किसी भी संख्या को लिख पाते हो। और ये प्रतीक या अक्षर या चिन्ह क्या होता है वो आपको ये मिलेगा। सर अंक जो होते हैं अंक को जो है इंग्लिश में डिजिट भी कहते हैं। तो जो अंक होते हैं सर, अंक में आपको ये सभी सिंबल याद करना होगा कि अंक होते हैं 0 से लेकर के और 9 तक मेरे भाई। अंक में होते क्या चीजें सर? अंक एक सिंबल, एक चिन्ह है जिसका वैल्यू 0 होता है, 1 होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 मेरे भाई, 5, 6 और 7, 8 और ये 9 तक। यानी यही मेरे भाई 10 अंक हैं, यही 10 चिन्ह है, यही 10 प्रतीक है, यही 10 चिन्ह है मेरे भाई, जिस चिन्ह के मदद से आपको क्या होता है, हर एक नंबर जो है वो आराम से मिल जाता है। तो अंक क्या है? अंक जो है वो प्रतीक है सर। जो है अगर गणित में देखा जाए तो गणित में अंक एक जो है प्रतीक है, चिन्ह है, जिसके मदद से हम लोग संख्या को लिख सकते हैं। अब यहां पे आपने देखा कि अंक ये सभी हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9 है। ये सभी जो है वो चिन्ह है, ये सभी अंक है, ये सभी डिजिट हैं। और इसी के मदद से आप जो है वो नंबर को लिख सकोगे मेरे भाई, इसी के मदद से आप नंबर को भी लिख सकोगे। अगर ये चीज नहीं रहेगा तो आप नंबर भी नहीं लिख सकते हो, आपका जो है ना वो हालत खराब हो जाएगा। अगर ये चीज नहीं रहेगा तो आप देखो कोई भी नंबर लिखते होंगे, जैसे आपने लिखा होगा इस तरह से 2, 3, 4। अगर आप कोई संख्या लिखते हो 2, 3, 4 तो कैसे लिखते हो? ये सभी के मदद से लिखते हो। आप अगर कहीं 4, 5, 4, 3 लिखते हो, ये कोई संख्या लिख रहे हो तो आप कैसे किसके मदद से लिख रहे हो मेरे भाई? यही आपको 10 चिन्ह है जिसके मदद से आप लिख रहे हो। नहीं तो कोई भी ऐसा संख्या आप हमें बता दो, कोई भी ऐसा संख्या जो कि भारतीय जो है वो लेखन प्रणाली में हो या फिर अंतरराष्ट्रीय लेखन प्रणाली में हो, जो ये सभी अंक को छोड़ करके दूसरे भी अंक के साथ क्या होते हैं वो बनते हैं। आपको ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा क्योंकि कोई है ही नहीं। अगर आप रोमन में जाओगे तो रोमन का एक अलग अपना जो है वो लिखावट प्रणाली है, उसके बारे में भी हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। इस क्लास में उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो आपको क्या पता चला कि सर अंक हम उसको कहते हैं, अंक सर एक शब्द है सर, आकृति है सर, प्रतीक है सर, चिन्ह है सर, अक्षर है, जिसका उपयोग संख्या को दर्शाने में करते हैं, संख्या को दिखाने में करते हैं। जैसे आपने देख लिया ये प्रतीक है, ये चिन्ह है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9 तक है। ये 10 चिन्ह ही है। यही क्वेश्चन आएंगे कि कितने अंक होते हैं भारतीय जो है वो क्या कहते हैं संख्या लेखन प्रणाली में, तो आपको 10 चिन्ह जो है वो याद करना पड़ेगा। आप जब भी ये सभी किसी को भी कैसे भी अरेंज करोगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, किसी भी तरह भी रख दोगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिया तो भैया एक आपको जो है वो क्या मिल गया? एक आपको संख्या मिल गया, है ना। ये क्या मिल गया? संख्या मिल गया, क्योंकि डेफिनेशन ही होता है संख्या किसको कहते हैं सर? अंकों के सम्मिलित रूप को जो है वो संख्या भी कहते हैं। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग टू वरी, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी चीज समझने और जो है वो सोचने वाली बात नहीं सर, सभी बातें ये सब हम लोग जानते हैं। अब बात आ गई कि सर आपने जो है वो हमें बता दिया कि अंक किसको कहते हैं। जब अंक किसको कहते हैं वो चीज को बता दिया तो अब जो है वो अंक हमारे पास तो आ गए। अब अंक को सजा करके जो हम लोग चाहे वो भारतीय में लिखते हैं या फिर अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लिखते हैं, जिस प्रणाली में भी लिखते हैं उसको हम लोग कैसे लिखेंगे वो चीज बता दो। आपको जो है जो भी अंक आपने पढ़ा, जैसे 0 पढ़ा, 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3, 4, 5, 6, इस तरह से आपने जो है जितने
भी अंक पढ़े मेरे भाई, चाहे आपने 8 और 9 ये इतने ही अंक पढ़े, इस अंक को आप कैसे निरूपित करोगे? तो मैथमेटिशियन ने बोला कि आपको इस अंक को प्राचीन काल से ये सारे अंक जो है वो दो तरीके से जो है वो अरेंज किए जा रहे हैं। जैसे एक तो भारतीय जो है वो प्रणाली से, और भारतीय प्रणाली में चाहे हिंदू हो या फिर अरबिक हो, दोनों को क्या किया है, इस प्रणाली ने इकट्ठा जोड़ लिया, यानी एक साथ रख लिया है। और दूसरा क्या है, दूसरा है ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली जिसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, यानी नंबर लिखने का दो तरीका है सर। एक तो क्या है, एक तो हमारे पास है भारतीय प्रणाली, और दूसरा क्या है मेरे भाई, दूसरा हमारे पास है ब्रिटिश प्रणाली, यानी कि इंटरनेशनल जो है वो नंबर सिस्टम है ना। नंबर को लिखने का दो सिस्टम हमारे पास है, एक तो इंडियन है और दूसरा हमारे पास क्या है, इंटरनेशनल है। इंडियन में जब हम लोग लिखते हैं तो आपको इस तरह से नंबर्स जो है वो देखने को मिलता है। इसको मैं यहां से समझाता हूं। यहां से आपको जो है वो इंडियन में मिलेगा कि पहले जो है डिजिट होता है जिसको वो कहते हैं कि वो वंस डिजिट है, यानी इकाई अंक है। पहला वाला जो डिजिट होगा वो क्या होगा, वो सर होगा इकाई अंक। ये इकाई अंक होंगे, ये दहाई होंगे सर, ये सैकड़ा होगा सर, और ये जो है वो हजार होगा, ये जो है 10,000 होगा, ये जो हमारा है वो लाख होगा, ये सर 10 लाख होगा, ये फिर करोड़ होगा, और ये 10 करोड़ होगा। इधर जो है वो इंटरनेशनल में देखें तो इसमें कुछ बदलाव हैं। जैसे ये देखो, ये भी इकाई है, ये सर दहाई है, ये सैकड़ा है, और ये उसके बाद क्या है भाई, हजार है, ये जो है 10,000 है, और ये क्या है 100 यानी कि 100,000 है। देखो यहाँ पे, जहां पे भारतीय जो है वो लेखन प्रणाली में जहां लाख आता है, वहीं पे इंटरनेशनल लेखन प्रणाली में क्या आता है, 100,000 आता है। उसके बाद जहां 10 लाख आया वहां पे आया मिलियन, और जहां पे आया करोड़ वहां पे आया 10 मिलियन, और जहां पे आया 10 करोड़ वहां पे आया 100 मिलियन। आप बोलोगे सर इसको आप जो है वो जल्दी से हमें हिंदी वाला में लिख करके और समझा दो, जिससे कि हमें धड़ाधड़ सभी बातें समझ में आ जाएगा। चलो धड़ाधड़ लिख देते हैं, लिख दे सभी एकदम सर, खटाखट सब लिख दो, खटाखट है कि नहीं। तो चलो मेरे भाई खटाखट इसको लिखते हैं। दोनों को मैं हिंदी में आपको लिख दे रहा हूं, क्योंकि सारे जो है कहीं ना कहीं अभ्यर्थी देखने को ऐसा मिल रहा है कि इस बार हिंदी वाले जो है वो ज़्यादा हैं। इस बार क्या, हमेशा हिंदी वाले ज़्यादा होते हैं। झारखंड की भाई परंपरा है कि हमारे पास हिंदी वाला लोग जो है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है कि नहीं। आप बोलोगे यस सर सही बात है, बिल्कुल एकदम आप सही कह रहे हो। अरे आप कैसे जान गए इस बात को, वही पता नहीं है कि नहीं। गजब, सारी बातें आप जान गए हो। अरे ऐसा बात नहीं है भाई, आप ही लोग से सब सीख रहे हैं। चलो ये दूसरी चीज़ है, ये दूसरा वाला लाइन है। तीसरा वाला लाइन जो है वो इसी तरह से हम लोग ले लेते हैं, और इस तरह से बहुत लाइन लेना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा सब्र करिएगा, ठीक है। सब्र का बांध टूट जाए तो हमको बताइएगा कि सर सब्र का बांध टूट रहा है। अगर सब्र का बांध टूट रहा है तो फिर हमको सोचना पड़ेगा, लेकिन आपका सब्र का बांध टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो सब्र का बांध आपका टूट जाएगा तो फिर उससे पहले मेरा टूट जाएगा, है ना। हम मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, आप तो बस देख रहे हो ना हमें तो आप देख रहे हो बस। मेहनत तो हम कर रहे हैं यहाँ पे, और मेहनत में लेट हो जा रही है तो हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। छापना तो पड़ेगा ही भाई, बिल्कुल सर छाप लो, जब तक आपको मज़ा आए तब तक छापते रहो। ए भाई आ जाओ नहीं और कम से कम। चलो जी देख लो फटाफट। सर ये देखो, इसको हमने दो तरीके से जो है वो डिवाइड कर देना है। दो तरीके से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आप बोलोगे ओके ठीक है सर, कोई बात नहीं है, टेढ़ा भी चल जाएगा आराम से। ध्यान से देखिएगा, इधर को मैंने लिख दिया कि ये जो लिखने वाली जो प्रणाली है वो हमारा है भारतीय प्रणाली। क्या है मेरे भाई, ये हमारा है भारतीय प्रणाली। और इधर जो लिखने वाला है वो है इंटरनेशनल, यानी कि अंतरराष्ट्रीय है सर। इंटरनेशनल या फिर अंतरराष्ट्रीय लिखने की प्रणाली है। यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखना कि प्रश्न यहां से पूछे ही जाते हैं, आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न आते हैं। तो भारतीय जो है वो लेखन प्रणाली में क्या होता है सर, यहाँ पे आप देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो है ना हमारा इकाई होगा। क्या होगा भाई, इकाई होगा, इकाई। यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे होगा दहाई, दहाई होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सैकड़ा होगा, सैकड़ा होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हजार होगा। यहाँ पे क्या होगा, 10,000 होगा। क्या होगा मेरे भाई, 10,000। यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, लाख होगा। यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, 10 लाख होगा, 10 लाख होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, करोड़ होगा, करोड़। और यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, 10 करोड़ होगा। क्या भाई सब लोग को समझ में आ रहा है ना, ये नंबर वाइज से होता है। सो
अरे जानते हो ना, सब ऐसे ही ना कहते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, जानते हो ना, सब लोग जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो लिस्ट आपको पीडीएफ में डाल देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, एकदम लंबा तक, समुद्र 10 समुद्र, अद्दम 10 अद्दम, पद्दम 10 पद्दम, सभी चीज आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, टेंशन ही नहीं लेना है। उसके बाद इंटरनेशनल में क्या होता है सर, अंतरराष्ट्रीय में क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय में इतने ही चेंज है मेरे लल्ला, ध्यान से देखिएगा भाई लोग। ये है इकाई, क्या है मेरे भाई? इकाई है। उसके बाद ये है दहाई, दहाई इसमें भी सेम होता है, इकाई दहाई, इसको कहते हैं सैकड़ा, इसको कहते हैं सर हजार, इसको कहते हैं सर 10,000। यहां तक कोई डिफरेंट आया? दोनों में कोई चेंजिंग आया क्या? कोई चेंजिंग नहीं आया। इसके बाद यहां जो लाख है यहां पे कहेंगे 100,000, 100,000 कहेंगे मेरे भाई, 100,000, ठीक है सर, 100,000 है। यहां पे क्या होगा सर? उसके 100,000 के बाद जो है वो होगा सर मिलियन, क्या होगा मेरे भाई? मिलियन होगा। उसके बाद यहां पे होगा 10 मिलियन, 10 मिलियन, और उसके बाद यहां पे जो होगा ना भाई, ये क्या होगा सर? 100 मिलियन, 100 मिलियन। एक चीज आपको समझने की बात है मेरे भाई, एक चीज समझने की बात है, आपको जो पूछा जाता है एग्जाम में वो ये पूछा जाता है कि भैया जीरो कितने हैं, जीरो बताओ, जीरो, जीरो कितना होगा, यानी 10 के ऊपर में जो पावर में जो जीरो आता है वो टोटल जीरो कितने होगा, वो चीज आपको पूछा जाएगा, जो सबसे टफेस्ट जो है वो आपके पेपर में रहेगा ये चीज। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको जीरो पूछा जाए तो कितना होगा। अगर सर इकाई अंक में जीरो पूछा जाए तो कितना होगा सही सर? सर इसमें 10 का पावर कुछ नहीं होगा सर। दहाई अंक में कितना होगा सर? 10 का पावर 1 होगा, क्योंकि 10 होता है ना, तो 10 में 10 जीरो का पावर कितना होगा? 1 होगा। सैकड़ा में कितना होगा मेरे भाई? 10 का पावर 2 होगा। हजार में कितना होगा? 10 का पावर 3 होगा, ठीक है। 10,000 में क्या होगा? 10 का पावर 4 होगा। लाख में क्या होगा मेरे भाई? 10 का पावर 5 होगा। 10 लाख में क्या होगा? 10 का पावर 6 होगा। और 10 मिलियन में क्या होगा मेरे भाई? 10 का पावर 7 होगा। करोड़ में होगा 10 का पावर 8, और 100 और ये क्या कहते हैं 10 करोड़ में होगा 10 की पावर 8। हो गया सबका? ठीक है। तो मेरे भाई यही होता है जीरो, नंबर ऑफ जीरो इसी को कहते हैं। आपको पूछ देगा कि बताओ 10 करोड़ में जो है वो 10 के पावर कितना जीरो होगा, यानी कि 10 का पावर यानी कि घात कितना होगा। ये क्या हुआ सर? ये हुआ घात, घातों की संख्या सर, घात हुआ, घात यानी कि एक्सपोनेंट, घात की संख्या, एक्सपोनेंट ये हो गया। तो कितना एक्सपोनेंट होगा वो चीज आपको पूछा जाएगा। आप ही बताओ, ये सभी चीजें आप नहीं पहले जानते थे? आप बहुत अच्छे से पहले जानते थे, लेकिन अब जो प्रश्न आपको पूछेंगे वो आपके दिमाग को झिझोड़ के रख देगा, पूरा आपके दिमाग को परेशान करके रख देगा। चलो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, जो भैया बता देंगे ना, जो दादा बता देंगे, मान जाएंगे वो आदमी बेस्ट है, ठीक है। नहीं बता पाएंगे तो भी बेस्ट कहना पड़ेगा यार, नहीं तो क्या कर सकते हैं। ये नंबर जो लिखा हुआ है मेरे दादा, वो लिखा हुआ है भारतीय प्रणाली में, ये लिखा हुआ है भारतीय प्रणाली में। ये नंबर को किस में लिखा गया है? भारतीय प्रणाली में लिखा गया है। अब आपको यहां जो लिखना है ना, वो लिखना है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लिखना है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में लिखना है। भैया सिस्टम पे सिस्टम चल रहा है, ठीक है। ये सिस्टम भारतीय प्रणाली का है, ये प्रणाली अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का है। ये जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर आपको अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लिखना है। जैसे लिखा हुआ 1,05,010, क्या लिखा हुआ है? 1,05,010, इसको लिखो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में कि क्या होगा। अरे आपका क्या होगा जनाब अली, बताओ जी क्या होगा, बताओ। मैं भी जानूं थोड़ा सा, मैं भी समझूं कि आप कितने जो है वो होशियार हो, तेज हो, तरार हो, ठीक है। 1,05,010, सबसे पहली बात है सर कि यहां 1 लाख है। 1 लाख को सर हम लोग जब लिखते अंतरराष्ट्रीय में तो 1 लाख को लिखते हैं सर 100,000। क्या लिखते हैं भैया? 100,000 लिखते हैं, 100,000। और 5,000 है तो प्लस का 5,000, 5,000 है ना। 100,000 प्लस 5,000 और प्लस का है 10, तो प्लस का है 10। क्या लिखेंगे यहां पे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में? इसको लिखेंगे सर 105,000, 105,000 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताओ आप ही।
105,000 लिखेंगे, 105,000 10 होगा ये संख्या, 105,000 जो है वो 10 होगा ये संख्या। किसमें? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में। आप ही बताओ, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दे दिए जाएंगे। एक और क्वेश्चन है जो बहुत मस्त है, ठीक है, कहता है 9,73,276। देख लो ध्यान से, क्वेश्चन है 9,73,000 76। अब बताओ भैया, इसको आपने अंतरराष्ट्रीय में जब लिखना है तो आप इसको कैसे लिखोगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति में? क्या लिखा हुआ है? 9,73,076। इसको किस में लिखना है? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में। एक तो प्रश्न ऐसे बनेंगे ही बनेंगे, चाहे आप नाक रगड़ लो या फिर आप बच लो, लेकिन ये प्रश्न आपको पूछे ही जाएंगे। तो आप ऐसे क्वेश्चन में कैसे करोगे? सर 9 लाख का मतलब हो गया क्या? 9 लाख का मतलब हो गया सर 900,000, है ना जी, 900,000 हो गया मेरे भाई, क्योंकि 9 लाख में क्या होता है? 100,000 होता है, तो 900,000 होगा। 73 का मतलब होगा सर 73,000, यानी कि प्लस का जो है वो 73,000 और जोड़ लेते हैं, 73,000 और जोड़ लेते हैं। इसका मतलब 973,000। कितना हजार होगा? 973,000, 973,000, 973,000, 973,000 और लास्ट में क्या है? 76 है, तो इसको लिख देंगे लास्ट में क्या? 76। ऐसे रहेगा आपका क्वेश्चन और ऐसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन, आप बड़े आसानी से बना लोगे, ठीक है। इसके बाद के हम लोग क्वेश्चन में जो है कोमा देने वाला भी चीज आपको पढ़ाएंगे कि कहां कहां पे कौन कौन कोमा पड़ता है, चाहे वो भारतीय प्रणाली से हो या फिर अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, उससे हम लोग ये चीज को देख लेंगे। अब इसके बाद यहां पे देखना अंकों को सजाना, अंकों को सजाने वाली क्लास हम लोग जो है वो फिर से दूसरे वीडियो में लाएंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर हमें कमेंट करना, हमें जो है वो मोटिवेट करना, ताकि हम जो है वो आपके लिए क्लास हर दिन लाएंगे। और आप लगातार स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी जो है वो तैयारी को बरकरार रहिए। जय हिंद और जय जोहार साथियों।